No diesel in the country. No. So 2 days. साल 1948 जब श्रीलंका सिलोन के नाम से जाना जाता था, तब से साल 2022 तक जब सिलोन श्रीलंका हो गया, उस वक्त से लेकर अब तक श्रीलंका ने अपनी सबसे बुरी हालत देखी है। माउंटिंग डेब्ट्स, नेग्लिजिबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड रन अवे इन्फ्लेशन, इन सभी चीजों ने श्रीलंका की लंका ढा कर रख दी है। लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिनके पास थोड़ी सी सुविधा है वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। घरों में ना तो खाने के लिए अनाज है और ना ही पीने को पानी। लेकिन इस छोटे से देश की हालत अचानक ऐसी हुई तो कैसे? सिलसिला बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, पर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या बाकी के साउथ एशियन देशों ने श्रीलंका से कुछ सीखा भी है या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। श्रीलंका की मिसमैनेजमेंट और उधार लेने वाली फितरत, सिस्टम में करप्शन, मुफ्त की चीजों से लोगों को लुभाना और नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स, ये वो मुख्य कारण हैं जो कि आज श्रीलंका को इस मुकाम पर लेकर आई है। साउथ एशिया में बहुत सारे देश हैं जिनको बहुत सारी चीजें श्रीलंका से सीखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश बाकी के अपने पड़ोसी कंट्रीज से काफी अच्छे पोजीशन पर फिलहाल के लिए है, लेकिन बांग्लादेश की ट्रेड डेफिसिट यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, जिसे व्यापार घाटा भी कहते हैं, वो बढ़ रहा है। जैसे कि इंपोर्ट्स थोड़े से महंगे हो गए हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द पॉलिटिकल टेंशंस गोइंग अराउंड लाइक रूस और यूक्रेन का युद्ध। बांग्लादेश का फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के जुलाई मार्च के समय एक्सपोर्ट 33.4% था, जबकि इंपोर्ट जुलाई मार्च के समय में 46.7% तक बढ़ गया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के जुलाई मार्च के समय में रेमिटेंस ग्रोथ नेगेटिव -17.8% थी, जिसके नतीजे करंट अकाउंट डेफिसिट के रूप में हम सब देख सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की डेप्थ जीडीपी कम से कम 38% है, जो कि फिलहाल के लिए ठीक है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़े ब्याज दरों पर बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण इकोनॉमिस्ट्स को ऐसा लगता है कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल भी एक ऐसा ही देश है जो कि अपनी टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और नेपाल छोटे राष्ट्र होने के साथ साथ बड़े कर्ज के नीचे भी दबता चला जा रहा है। धीरे धीरे करके नेपाल के सर पर चीन का कर्ज भारी पड़ रहा है। कैसे? अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 5 सालों में चीन का नेपाल में शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है, फ्रॉम 1.93% इन द ईयर 2016 टू 17 फिस्कल ईयर टू 3.39% इन 2020 टू 2021। और सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि जापान भी। जापान इज ऑल्सो द लार्जेस्ट क्रेडिटर टू नेपाल विथ शेयर ऑफ 4.41%। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर नेपाल के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज आया तो आया कैसे? तो साल 2015 में अर्थक्वेक के समय पर ये कर्ज लिए गए थे और चीन से लिए गए थे ताकि प्रोजेक्ट्स को रीबिल्ड किया जा सके। और साल 2019 में सिर्फ चीन ने ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 18,085 करोड़ रुपए नेपाल को दिए थे, फैक्ट्रीज और हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने के लिए। तो ये तो थी नेपाल और बांग्लादेश की बात। अब बात करते हैं भारत के बारे में। मैंने इससे पहले एक प्रॉपर वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया गया था कि कैसे भारत को श्रीलंका से सीखना चाहिए, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो भारत दोहरा रहा है, वही सारी गलतियां जो श्रीलंका भी कर चुकी है। इसके वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रही हूँ, आप उस डिस्क्रिप्शन पे जा करके आप उस वीडियो को खोल सकते हैं और देख सकते हैं वो सारी गलतियां जो इंडिया कर रहा है। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया में वो कौन कौन से देश हैं जो कि श्रीलंका के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।